एक मिनट गाइस, कहीं आप लोग भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर गलत जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हो? गाइस, इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का जो ये ब्लॉग है स्पेशली इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्लॉग बनाने का आइडिया मेरे मन में क्यों आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्लॉग बनाने का आइडिया मेरे मन में क्यों आया उसके पीछे एक रीजन है। मैंने आज अपने फ्रेंड को एंडोरमेंट प्लान इंश्योरेंस का लेते हुए देखा और म्यूचुअल फंड का रेगुलर प्लान लेते हुए देखा, जिससे देख के मुझे लगा कि उसे इस बारे में नॉलेज देनी चाहिए। मैंने उसको इस बारे में पूरी नॉलेज दी, उसे समझाया इस बारे में, उसको पूरी बात समझ में आई तो उसे लगा कि वो गलत कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये सारी जो जानकारी है मुझे अपने यूट्यूब फैमिली को भी देनी चाहिए ताकि कोई भी गलत डिसीजन ना ले अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब भी आती है तो लोगों के मन में काफी सारी कंफ्यूजन होती है जो कि वो अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट प्लान में चले जाते हैं। बाकी लोग उन्हें मिसगाइड करते हैं और वो लोग गलत प्लान ले लेते हैं। तो गाइज, अभी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में कि हमें कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट किस चीज में करनी चाहिए। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन काफी सारे इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं वो इन दोनों चीजों को मिक्स करके एक प्लान हमारे सामने लेकर आते हैं जो कि हमारे लिए कम बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हमें अपने बेनिफिशियल को लेके, अपनी फैमिली को बेनिफिशियल में लेके तभी कोई भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहिए। तो गाइज, अभी हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई नो कि आप लोगों की जो सैलरी है उससे कुछ सेविंग्स आप लोगों की बच जाती है जिससे कि आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को सही इन्वेस्टमेंट का नहीं पता होता है और आप लोग अपने जो ज्यादातर पैसे हैं उनको बैंक में रखते हो, सेविंग अकाउंट में, जिसकी जो रिटर्न्स है बहुत ही ज्यादा कम होती है गाइज। मतलब 3 से 4% होते हैं जो कि बहुत ही कम है। लेकिन जो महंगाई दर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। मतलब 7% इन्फ्लेशन चल रही है गाइज अभी। मतलब आपका जो पैसा है वो माइनस हो रहा है, जो कि आप देखोगे कि आगे वाले समय में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी होगी और आपके बैंक में जो सेविंग अकाउंट में पैसे होंगे वो बहुत ही कम होंगे और आपके जो माइनस पैसे वो माइनस में जा रहे होंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में एफडी करवा देते हैं, पीपीएफ करवा देते हैं, ईपीएफ करवा देते हैं, सुकन्या योजना करवा लेते हैं, जिसकी रिटर्न्स भी है बहुत ज्यादा नहीं होती है। मतलब 8 से 9% ही होती है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट सही कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो इंश्योरेंस का एंडोरमेंट प्लान ले लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके रिटर्न में भी उन्हें कुछ पैसे वापस मिल रहे हैं। जैसे उन्होंने 20 साल का प्लान ले लिया, उन्हें लगता है कि 20 साल के बाद उन्हें इतने पैसे जो है वापस मिलेंगे। लेकिन गाइज, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इंश्योरेंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए गाइज, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जी हाँ गाइज, ये जो पीएफ होता है, ईपीएफ होता है, एफडी होता है, सुकन्या योजना होती है, इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मतलब फिक्स नहीं, थोड़े वेरिएबल भी होते हैं, लेकिन इनकी रिटर्न्स जो है बहुत ही कम होते हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा इसमें जाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है किस में करनी चाहिए, कौन सा सही तरीका इन्वेस्टमेंट करने का, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज, अभी मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ गाइज, जिन्होंने तो नाम सुना होगा उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है वो प्लीज इसे सर्च कर सकते हैं। इसकी ढेर सारी वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बात कही जाती है कि ऑल आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इट। जी हाँ गाइज, म्यूचुअल फंड्स में जब भी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में समझना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हो तभी उसमें जाना चाहिए। जी हाँ गाइज, 15 से 20 साल अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी चीज में, तो म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को आइंस्टाइन जी ने भी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऐसा है जो कि म्यूचुअल फंड्स को और भी ज्यादा बेटर बना देता है। मतलब 1 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट बनेगा और जो अगले साल का इंटरेस्ट होगा वो उस इंटरेस्ट को मिला के पूरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोगों को फंड्स की जो रिटर्न होती है 15 से 18% होती है। अगर आप लोग एक सही म्यूचुअल फंड चुनते हो तो जिसकी रिटर्न आप लोगों को 15 से 20 साल के बाद अगर 15 से 18% पे मिलती है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है आप लोगों के लिए गाइस। स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े लेजेंड है वॉरेन बफेट। उन्होंने भी कहा था अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। वॉरेन बफेट जी का सबसे बढ़िया जो म्यूचुअल फंड था वो इंडेक्स फंड है, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो टॉप की 50 कंपनीज होती है स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड कर रही होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके रिटर्न्स जो होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं। मतलब आप लोगों को प्रॉफिट ही होता है, 15 से 18% की रिटर्न मिलती है। गाइज, अगर ये अभी आप लोग इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हो तो मैं अभी आप लोगों को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क समझाना चाहूंगा। इंश्योरेंस जो है हमेशा टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही लेनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी की सेफ्टी। अगर आप लोगों को कुछ हो जाए आपकी फैमिली पीछे से इंश्योर रहेगी। मतलब इसका जो प्रीमियम होता है साल का बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द एंडोरमेंट प्लान जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ले लेते हैं इंश्योरेंस का प्लान। उसके कंपेरिजन आपका जो प्रीमियम होता है बहुत ही कम होता है। जो आपका पैसा बाकी बचता है उस पैसे को आप लोग म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो जिसकी रिटर्न्स बहुत ही अच्छी होती है, 15 से 18%। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस लो और बाकी का जो पैसा बच रहा है आपके इंश्योरेंस प्लान से उसको आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो, जिसका कि जो रिटर्न है बहुत ही बढ़िया मिलेगा आप लोगों को। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये गाड़ी के इंश्योरेंस की तरह होता है। जैसे गाड़ी के जो हम इंश्योरेंस भरते रहते हैं लेकिन हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता, वो सिर्फ गाड़ी की सेफ्टी होती है कि गाड़ी को अगर कुछ भी हो जाए तो उसका जो भी खर्चा है वो आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे। ऐसे ही हमारी जिंदगी का भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप लोगों को कुछ हो जाए उसी कंडीशन में ही आपकी फैमिली को जो है पैसा मिलेगा, लेकिन इसके रिटर्न में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे इसका जो पीरियड है 20 साल का है, 30 साल का है, तो 20-30 साल तक आप लोगों को पैसे देने होंगे, लेकिन आप लोगों को रिटर्न में पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स है, जैसे कि इमरजेंसी में आप लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, प्रीमियम में वो पे करने होते हैं। अगर आप लोगों की बॉडी में कुछ डैमेज हो गया है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, वो आप लोगों को पे करने पड़ेंगे, जिसके रिटर्न में आप लोगों को कुछ उसमें से अमाउंट मिलता रहेगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले सभी कंपनियों के जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। जिसका की क्लेम रेशियो सबसे बेटर है उसी कंपनी को ही सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बाद आप लोगों की फैमिली को ज्यादा परेशानी ना हो और आपका जो क्लेम सेटलमेंट है वो आप लोगों की फैमिली को आसानी से मिल जाए, उन्हें ज्यादा भाव दौड़ ना करनी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि म्यूचुअल फंड ही सबसे बेटर ऑप्शन है, इंडेक्स फंड है वो भी सबसे बेटर ऑप्शन। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो कि आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है जिससे कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती रहे 8 से 10% डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो आप लोगों के लिए जो ट्रेडिंग है वो सबसे बेटर ऑप्शन है। ट्रेडिंग में भी दो तरह की आती है, इंट्रा ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जो आती है बहुत ही ज्यादा उस पर टाइम देना पड़ता है, तभी आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है काफी समय देना पड़ता है इसके लिए। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो प्लीज इसमें मत जाइएगा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन आप लोगों ने अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, इसकी 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जो कि आप लोग आसानी से ले सकते हो। किसी और चीज पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, मतलब आप कुछ नई चीज सीखो। इंट्राडे अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आप लोग के लिए सीखने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप लोग इसको कुछ टाइम देके, मतलब 2 या 3 घंटे दिन में देकर भी आप लोग आसानी से इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो इसमें। तो गाइज अभी आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सीख लिया और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी आप लोगों को मिल गई। लेकिन मेरी आप लोगों को एक ही सलाह है कि अगर आप लोग इन म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर ही जाना, प्रॉपर इसकी नॉलेज लेकर ही जाना, बिना नॉलेज के इसमें मत जाना गाइज, क्योंकि इसमें जो है काफी रिस्क होता है। अगर आप लोगों ने सही तरीके से इसको नहीं किया तो आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। गाइज आज के इस इन्वेस्टमेंट वाले ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो ब्लॉग था पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर और ब्लॉग्स बनाने चाहिए तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।